हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ बातें स्काउट और गाइड के बारे में करेंगे। तो लॉर्ड बेडन पावेल जो थे वो इसके संस्थापक थे। इस संस्था के वो एक फौजी अफसर थे। तो उनकी एक बार लड़ाई डच सेना के साथ हुई। तो डच सेना से वो हार गए, उनकी सेना, क्योंकि उनकी सेना के जो सिपाही थे वो काफ़ी कमज़ोर थे। रीज़न ये था कि वो शहर से थे। तो शहर में बच्चे बहुत ही कम काम करते हैं, तो फिज़िकली वो इतने फिट नहीं थे जितनी कि डच सेना के थे। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि शहर के बच्चे भी थोड़े से मजबूत हों, अपने देश और समाज की सेवा कर सके। तो इसलिए उन्होंने ये संस्था बनाई। तो सेवा के लिए ये संस्था बनाई जाती है, जैसे कि एनएसएस है और एनसीसी है। उसी तरीके से ये स्काउट और गाइड भी है। ये सारी जो संस्थाएं बनी, ये सिर्फ सेवा भाव के लिए बनी थी कि वो समाज और देश की सेवा करेंगे। तो सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जो योग्य हो। तो इसीलिए उन्हें योग्य बनाने के लिए ये स्काउट और गाइड बनाया गया। भारत में स्काउट और गाइड काफ़ी टाइम बाद आया। तो यहाँ पर स्काउट गाइड लाने का मुख्य श्रेय जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय जी को और विवियन बोस जी को, हृदयनाथ कुंजरू जी को, श्रीमती एनी बेसेंट जी को। तो उनके द्वारा देश में ये संस्था शुरू की गई। इसमें वो सारे काम जो बच्चे पहले गुरुकुल में रहकर किया करते थे, मतलब अपने सारे काम खुद करने। हाँ, खाना भी खुद बनाते हैं और फर्स्ट एड से रिलेटेड हर चीज़ की जानकारी उन्हें दी जाती है। इनकी एक स्पेशल ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म होती है, लाल, नारंगी, हरी, और एक स्कार्फ दिया जाता है और इनके साथ एक रस्सी ज़रूर होती है। तो स्कार्फ भी स्क्वायर में होता है। वो कई पर्पस हमारे सॉल्व करता है, जैसे किसी को चोट लगी हो तो पट्टी या कुछ और भी उस काम में आता है वो। और इसके जो रूल्स हैं, 10 नियम हैं इसके जो इन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। और इनकी प्लेज है, उसमें 3 स्टेप होते हैं कि वो यथाशक्ति जितनी भी शक्ति है उसके अनुसार देश और समाज की सेवा करेगा, सदा सच बोलेगा और स्काउट और गाइड के नियमों का पालन करेगा। तो इसमें कैंप लगते हैं 2 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक, या इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। इसमें कई तरीके की नोट्स लगाना, अपना खाना खुद बनाना और मतलब जो भी अपने काम होंगे वो बच्चा खुद करेगा, सेल्फ डिपेंड बनेगा। और फिर इसमें कैंप फायर होता है जिसमें सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये एक ऐसी संस्था है जो, और ये सब हर तरीके से फिट है हर स्कूल के लिए, हर बच्चे के लिए। और स्कूल से ही शुरू हो जाती है, ये स्कूल टाइम से ही। उसमें लड़कियों को गाइड बोलते हैं और लड़कों को स्काउट बोलते हैं। तो इसमें सबसे छोटे जो स्टेप होता है उसमें बुलबुल कब रखे जाते हैं, फिर स्काउट गाइड, फिर रोवर रेंजर। इसमें प्राइजेस भी होते हैं, काफ़ी
2-3 स्टेप ब्लॉक लेवल, स्टेट लेवल, फिर राष्ट्रपति पुरस्कार तक इसमें प्राइजेस होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि राधा ने मुझे इस बारे में बोलने के लिए कहा और मैं आपसे इस बारे में बात की। थैंक यू। Namaste everyone. I really enjoyed a lot in scouting and guiding during my schooling with my classmates, seniors, and teachers. Baden Powell wrote a message for the scout after his retirement. I have had a most happy life and I want each one of you to have a happy life too. I believe that God put us in this jolly world to be happy and enjoy life. Happiness does not come from being rich nor merely being successful in your career, nor by self indulgence. One step towards happiness is to make yourself healthy and strong while you are a boy so that you can be useful and so you can enjoy life when you are a man. Nature study will show you how full of beautiful and wonderful things God has made the world for you to enjoy. Be contented with what you have got and make the best of it. Look on the bright side of things instead of gloomy one. But the real way to get happiness is by giving out happiness to other people. Try and leave this world a little better than you found it, and when your turn comes to die, you can die happy in feeling that at any rate you have not wasted your time but have done your best. Be prepared in this way to live happy and to die happy. Thank you very much.